अब तो उनके जीवन में जो काम आने वाली चीज़ें हैं उनको बताओ, जिससे वो स्वस्थ रहें वो चीज़ बताओ, जिससे उनका चाल चलन न खराब हो वो बताओ, खान पान उनका न गलत हो वो बताओ। मांस मछली अंडा शराब या ताड़ी अफीम इन बातों को बार बार याद दिलाओ कि इनसे दूर रहो, बुरे लोगों से दूर रहो, बुरी संगत से दूर रहो, जहाँ पर गंदगी रहती हो, जहाँ पर इस तरह की बातें होती हों, जहाँ पर देख लो कि हमारा खान पान खराब हो जाएगा, चरित्र हमारा गिर जाएगा, ऐसी जगह पर मत बैठो। यह सब बात बताना पड़ेगा, और नहीं तो साधना करेंगे और जानकारी नहीं होगी तो जाएंगे जहाँ अंडा पकता है, जहाँ पर यानी समझो कि मांस पकता है, उसी होटल में खा लेंगे। कहेंगे कि भाई तुम हमको दाल रोटी दे दो, कोई बात नहीं है, और वही कछुल और वही बर्तन आप पे समझो, और उसी में से वो निकाल के देगा दाल, और उसी में से उसी से वो शुरुआ वो गोश्त निकाल करके देगा, उसी चम्मच से उसी से दाल परोसेगा। जब दूसरा आदमी आएगा तो समझो शुद्धता रहेगी। तो कोई अगर ये सोचते हो कि इनको होटल का स्वाद मिल गया है, से लोग होटल बाजी वाले लोग ये सोचोगे कि हम साधना कर लेंगे होटल में खा लेंगे, तो होटल में खाओगे तो ये टल जाएगा आपका। क्या टलेगा? जो दया मिलनी है वो टल जाएगी। इसलिए सारी बातों को बताने की लोगों को ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है। जो मुख्य रूप से हिंदी भाषा को नहीं समझते हैं और आप हिंदी को समझते हो, तो आप लोग उनको ये चीज़ ज़्यादा बताओ। कुछ दिन पहले आपको बताया था कि कर्नाटक में सुमिरन भी करता था, ध्यान भी करता था, भजन भी करता था, लेकिन मुर्गी पाले हुए था, मुर्गी का अंडा बेचता था। अब बेचता था तो समझो कि उसका पाप लगता था कि नहीं लगता था उसको। जब बताया गया, मेरा दौरा हुआ था, जब बताया गया, पूछा गया जिम्मेदारों से, बोले कोई नहीं बताया, बताना, तो समझो बताना जरूरी है। इन चीज़ों को भी बताना जरूरी है। जैसे दवा बताई जाती है कि भाई ये दवा बहुत फायदेमंद है, यह तुमको निरोगी कर देगी, आगे यह रोग होने नहीं पाएगा, ऐसी जड़ी बूटी है, जैसा जैसे बताते हो ऐसे बताओ, इस तरह से समझाओ कि दवा खाओ लेकिन परहेज करते रहो। कोई दवाएं ऐसी होती हैं कि एक बार खिला दिया तो उसका असर कई महीने तक रहता है, लेकिन अगर बदपरहेजी हो गई, बदपरहेजी किसको कहते हैं कि जो उसके असर को ख़त्म करती है, तो दवा का जो असर है वो ख़त्म हो जाएगा। होम्योपैथिक में भी कुछ इस तरह की दवाएं हैं, कुछ आयुर्वेदिक में भी इस तरह की दवाएं हैं। इसलिए ये लोग परहेज बताते हैं कि ये परहेज है। जब परहेज लगातार इस चीज़ का करोगे कि दवा भी खाओगे और परहेज भी करोगे, तब ये दवा ज़्यादा फायदा करेगी। ऐसे ये बताओ कि साधना करोगे, सुमिरन ध्यान भजन करोगे, शिविर में बैठोगे, शिविर लगवाओगे तो आपको फायदा होगा, लेकिन यह सब परहेज करना जरूरी रहेगा। यह सब बातें बताना जरूरी है।